हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल में हम देख रहे हैं सेल्सफोर्स एडमिन कंप्लीट कोर्स। और हमने प्रीवियस सेशन में देखा था असाइनमेंट रूल क्या होता है और ये हम कैसे क्रिएट करते हैं। और ये हमने डिस्कस किया था हम कैसे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड असाइन कर सकते हैं और लीड रिकॉर्ड का हमने एग्जाम्पल लिया था। तो आज के सेशन में हम देखेंगे क्यू क्या होता है। तो क्यू क्यू क्या होता है ये देखेंगे आज के सेशन में। तो इसके पहले हम ये फ्लो चार्ट समझते हैं क्यू मीन्स क्या होता है। जैसे हमें पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी भी एक कंपनी रहती है, वहां पे सेल्स टीम रहती है, सर्विस टीम रहती है। अगर हमें केस असाइनमेंट रूल, केस मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ केसेस। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर्स है, वो नंबर ऑफ हमने एक प्रोडक्ट बाय किया है किसी, या डेल का किसी लैपटॉप हमने बाय किया है। वो अगर इशू फेस कर रहा है कुछ दिनों के बाद, तो हम क्या करते हैं, तो केस हम रेज करते हैं। केस रेज करते हैं मीन्स क्या होता है, हम रिक्वेस्ट डालते हैं कि हमारा लैपटॉप ये इशू फेस कर रहा है। तो उस कंडीशन में इसको हम केस केस बोलते हैं। तो ये केस हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम ये कांटेक्ट करते हैं कस्टमर केयर को। मीन्स हम मेल भी सेंड कर सकते हैं, कॉल सेंटर के डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, उसके लाइव एजेंट से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम कर सकते हैं। तो ये करने के बाद क्या होता है, ये कस्टमर ने तो केस रेज कर दिया, पर अभी ये ऑटोमेटिकली शेयर होता है। फॉर एग्जांपल एक टीम है, एक स्पेसिफिक पर्सन है, या टीम भी हो सकती है। वो एक स्पेसिफिक लोकेशन है, फॉर एग्जांपल नागपुर लोकेशन है। अगर किसी नागपुर लोकेशन के स्पेसिफिक पर्सन ने अगर इशू फेस कर रहा है, स्पेसिफिक कस्टमर, तो वो जो रिकॉर्ड है अ, वो स्पेसिफिक नागपुर पर्सन को ही असाइन हो जाएगा। तो तो ये स्पेसिफिक पर्सन को उस लोकेशन के असाइन हो जाता है। बट अगर कुछ कंडीशन में नंबर ऑफ टीम्स रहती है, तो फॉर एग्जांपल नागपुर में वर्क कर रहा है, नागपुर के नियरेस्ट लोकेशन में कस्टमर इशू फेस कर रहा है, तो ये नागपुर लोकेशन में ये नंबर ऑफ स्पेसिफिक पर्सन का ग्रुप होता है, वो केस हैंडल करता है। पहले तो केस रिकॉर्ड उसके पास क्रिएट होते हैं, तो वो ओनर रहता है और वो केस पे वर्क करता है। तो ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, मोर देन वन पर्सन, उसको हम बोलते हैं क्यू। और वो स्पेसिफिक लोकेशन के लिए अगर है, नागपुर के लिए है, तो हम बोलेंगे उसको नागपुर और ये सर्विस पे वर्क कर रहा है, नागपुर सर्विस क्यू, नागपुर सेल्स क्यू। इस टाइप से हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं क्यू के रिकॉर्ड। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे अभी ये हम यूज केस भी देखेंगे कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये क्यू क्यू को अभी हम समझ लेंगे। क्यू हमने देखा है स्पेसिफिक पर्सन का ग्रुप होता है जो केस पे वर्क करेगा। Queue is nothing but a location which hold a collection of record for some times। अभी नंबर ऑफ कस्टमर्स इशू फेस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पे। तो इस कंडीशन में ये रिकॉर्ड कलेक्ट करता है नंबर ऑफ कस्टमर्स के वो स्पेसिफिक लोकेशन पे। वी कैन कॉन्फ़िगर वन और मोर क्यू इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। हम वन और मोर क्यू क्रिएट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। क्यू सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कौन से होते सभी ऑब्जेक्ट को ये सभी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को क्यू सपोर्ट नहीं करता है, ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सपोर्ट करता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल केस, लीड, फीडबैक रिक्वेस्ट, परफॉर्मेंस, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्ट में ही नंबर ऑफ रिकॉर्ड क्रिएट होते हैं। तो ये बराबर वो विथ लोकेशन ये असाइन करता है स्पेसिफिक पर्सन को। अभी क्यू मेंबर, these are the set of user who can access the queue record, उसको हम बोलेंगे क्यू मेंबर्स। मतलब नागपुर लोकेशन है, नागपुर में वो पर्सन केस हैंडल कर रहा है, फॉर एग्जांपल केस हैंडल कर रहा है, केसेस मींस नंबर जो इशू फेस करेंगे कस्टमर उसको हैंडल कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्यू मेंबर्स, नागपुर क्यू मेंबर्स। तो रिकॉर्ड विल बी क्यू अंटिल द क्यू मेंबर, रिकॉर्ड विल बी एग्जिस्ट इन द क्यू। तो ये देखेंगे हम प्रैक्टिकली कैसे रिकॉर्ड एग्जिस्ट होते हैं और कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। अपॉन क्रिएटिंग द क्यू वी नीड टू सिलेक्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट फॉर सपोर्टिंग द क्यू। तो ये देखेंगे हम यूज केस देखते हैं, और आज हम एक क्यू क्रिएट करेंगे और असाइनमेंट रूल
हम क्रिएट करेंगे क्यू पे। तो देखते हैं हमने प्रीवियस सेशन में सिर्फ स्पेसिफिक वन पर्सन के लिए असाइनमेंट रूल क्रिएट किया था। तो सबसे पहले हमें सेटअप में जाना पड़ेगा गियर आइकन से, और हम यहाँ पे टाइप करते हैं क्यू, क्यूज, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये क्यू है। तो हमें न्यू क्यू क्यू का ग्रुप क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम लेबल देंगे नागपुर सेल्स, नागपुर सर्विस क्यू, क्योंकि सर्विस पे वर्क करेंगे, ऐसे ही सेल्स पे रहता है। तो यहाँ पे हमने क्यू का नेम दिया, क्यू का मेल दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद में अवेलेबल ऑब्जेक्ट, किस रिकॉर्ड किस पे हम कर रहे हैं क्यू, तो ये केस रिकॉर्ड। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड बटन से केस रिकॉर्ड। ऐसे लीड अगर है तो लीड रिकॉर्ड हमें लीड ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे यूजर सिलेक्ट करना पड़ेगा। यूजर पब्लिक ग्रुप भी यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने प्रीवियस सेशन में ये पब्लिक ग्रुप क्रिएट किया था, बट अभी इस सेशन में हम यूजर सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे यूजर पुट करते हैं, डेवलपमेंट यूजर और ये टेस्टिंग यूजर। यहाँ पे 2 यूजर हमने ऐड किया है, डेवलपमेंट यूजर और टेस्टिंग यूजर, और यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करते हैं। मीन्स ये स्पेसिफिक नागपुर लोकेशन पे ये स्पेसिफिक 2 यूजर वर्क करेंगे, इसका मीनिंग ये होता है। और ये रिकॉर्ड जो भी आएंगे केस रिकॉर्ड के, जो भी कस्टमर इशू फेस करेंगे, ये 2 पर्सन को असाइन होगा, और ये 2 पर्सन ये स्पेसिफिक केस पे वर्क करेंगे वो रिजॉल्व करने के लिए। तो इस टाइप की प्रोसेस होती है क्यू की। तो ये नागपुर से, और एक हम क्रिएट करते हैं क्यू हैदराबाद, हैदराबाद सर्विस क्यू। यहाँ पे हमने हैदराबाद का सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, और ये यहाँ पे हम मैनेजर यूजर असाइन करेंगे। ये यूजर 2 यूजर हमने यहाँ पे हमने असाइन किया है। तो ये 2 टाइप के हमें क्यू क्रिएट हो गए हैं। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू तो क्रिएट हुए हमारे, बट अगर स्पेसिफिक केस रिकॉर्ड का अगर रिकॉर्ड क्रिएट होते हैं तो उस टाइम में वो कैसे ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए इस पे, तो ये देखते हैं। अभी हम असाइनमेंट रूल क्रिएट करेंगे क्यू पे। तो हम यहाँ पे हम टाइप करते हैं असाइनमेंट रूल, केस असाइनमेंट रूल। यहाँ पे हम टाइप करेंगे केस असाइनमेंट रूल। हम केस पे क्रिएट कर रहे हैं। हमें पता है केस रिकॉर्ड में एक फील्ड रहती है प्रायोरिटी। तो अभी हम फॉर एग्जांपल हमारी अगर रिक्वायरमेंट है, हम ये एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर हाई प्रायोरिटी, अगर हाई प्रायोरिटी रही तो वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए नागपुर नागपुर सर्विस पर्सन को। तो ये भी कर सकते हैं हम। प्रायोरिटी देख सकते हैं यहाँ पे लो मीडियम हाई, ये पिक लिस्ट वैल्यू है केस रिकॉर्ड पे। अगर ये केस अगर हाई प्रायोरिटी रही तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए क्यू, नागपुर क्यू मेंबर्स को। तो ये कैसे करेंगे, ये सब कुछ ये देखते हैं अभी हम प्रैक्टिकली। तो ये केस असाइनमेंट रूल हम न्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे न्यू पे हम क्लिक करेंगे। केस असाइनमेंट रूल फॉर क्यू, ये नेम लेके लिखते हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे एक्टिव चेकबॉक्स रहता है, यहाँ पे एक्टिव करेंगे और ये सेव कर देगा। तो देख सकते हैं हमारा केस असाइनमेंट रूल फॉर क्यूए क्रिएट हो चुका है। अभी हमें यहाँ पे रूल हम एंटर करेंगे, हमारे क्राइटेरिया क्या होगा तब ये असाइन होगा। तो यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे और क्राइटेरिया एंटर करेंगे। यहाँ पे हम ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट नंबर पे, और ये क्राइटेरिया क्या होगा, जब हमारा हाई प्रायोरिटी वैल्यू केस प्रायोरिटी, देख सकते हैं हम यहाँ पे प्रायोरिटी फील्ड यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे केस ओरिजिन सोर्स क्रिएटेड बाय, देख सकते हैं यहाँ पे प्रायोरिटी, जब हमारी प्रायोरिटी इक्वल टू प्रायोरिटी अगर हमारी हाई रही, हाई, तो हमारे यूजर हैं, तो यूजर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे यूजर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये क्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं प्रीवियस सेशन में हमने यूजर सिलेक्ट किया था स्पेसिफिक, अगर एक ही यूजर है वो स्पेसिफिक केस पे वर्क करेगा तो ये स्पेसिफिक वन यूजर पे असाइन होगा, बट हमने अभी क्यू क्रिएट किया है तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्यू सिलेक्ट करेंगे और हाई प्रायोरिटी के लिए नागपुर लोकेशन के जो भी पर्सन होंगे वो यहाँ पे वर्क करेंगे। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे नागपुर से सर्विस क्यू हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है और यहाँ पे हम करेंगे सेव। मतलब जो जब भी केस की प्रायोरिटी हाई रही, जब भी रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा या अपडेट होगा तो उस कंडीशन में अगर केस की प्रायोरिटी हाई रही तो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा नागपुर सर्विस क्यू को, मतलब वो स्पेसिफिक पर्सन को, जो हमने दो यूजर ऐड किए हैं, डेवलपमेंट यूजर और टेस्टिंग यूजर। तो अगर ये नंबर ऑफ भी यूजर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, तो ये होगा हमारा केस असाइनमेंट रूल क्रिएट, और ये हम इसको टेस्ट करेंगे। एक रिकॉर्ड हम क्रिएट करेंगे केस असाइनमेंट रूल का। देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे हम केस ऑब्जेक्ट में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू पे, और एक हम केस क्रिएट करेंगे यहाँ पे स्टेटस न्यू केस क्रिएट कर रहे हैं, केस ओरिजिन सिलेक्ट करेंगे। अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी जब हमारे हाई रही, हमने क्राइटेरिया क्या सिलेक्ट किया है, जब प्रायोरिटी हमारे हाई रही तो उस कंडीशन में वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए सर्विस क्यू को, नागपुर क्यू को। तो प्रोडक्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम, और ये क्रिएट करने से पहले ये कंफर्म करना जरूरी है, ये चेक बॉक्स यहाँ पे चेक होना चाहिए, तभी हमारा असाइनमेंट रूल वो फायर होगा। मीन्स सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमारा स्टेटस क्या है, प्रायोरिटी हाई है जैसे हमारे क्राइटेरिया हमने एंटर किया है, और सेकंड कंडीशन हमें देखना है बिफोर सेविंग द रिकॉर्ड असाइन यूजिंग एक्टिव असाइनमेंट रूल, ये चेकबॉक्स यहाँ पे चेक होना चाहिए, तभी ये हमारा असाइनमेंट रूल फायर होगा, नहीं तो ये नहीं होता है। तो ये अगर हमें असाइनमेंट रूल फायर नहीं करना है तो हम इसको अनचेक करेंगे और सेव करेंगे, बट अगर इस कंडीशन में हमें असाइनमेंट रूल को ये रिकॉर्ड असाइन करना है तो यहाँ पे हम सेव करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा केस रिकॉर्ड यहाँ पे सिलेक्ट क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। तो अभी हम क्या करेंगे, टेस्ट। अभी हमने कौन से यूजर को क्यों असाइन किया था, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं, हमने डेवलपमेंट यूजर को, हम डेवलपमेंट यूजर को लॉगिन करेंगे। ये डेवलपमेंट यूजर है, यहाँ पे इसको लॉगिन करेंगे और वो चेक करेंगे वो रिकॉर्ड यहाँ पे असाइन हुआ है क्या। ये लॉगिन, और यहाँ पे हम
लॉगिन करने के बाद केस में जाते हैं, केस ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो देख सकते हैं हम अभी यहाँ पे हैदराबाद सर्विस क्यू, ये एक लिस्ट व्यू यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर हमने क्यू क्यू ये स्पेसिफिक क्रिएट किया होगा और असाइन किया होगा इसको, तो हैदराबाद सर्विस क्यू यहाँ पे दिख सकता है। यहाँ पे लिस्ट व्यू हम ये यूजर क्या करेंगे, अगर इसको स्पेसिफिक ये सर्विस यूजर, फॉर एग्जांपल ये डेवलपमेंट यूजर है, ये सर्विस टीम पे सर्विसेज पे वर्क कर रहा है, मतलब केस हैंडल कर रहा है, ये सर्विस पर्सन है, तो ये केस हैंडल कर रहा है और केस रिजॉल्व कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये केसेस ऑब्जेक्ट पे जाता है और यहाँ पे क्यू में वो रिकॉर्ड चेक करेगा कौन से इसको न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हो चुके हैं, हैदराबाद सर्विस क्यू। तो देख सकते हैं अभी तो यहाँ पे डेवलपमेंट यूजर है, तो हैदराबाद सर्विस क्यू हमने नागपुर सर्विस क्यू क्रिएट किया था। हैदराबाद ये लो प्रायोरिटी के लिए था, तो हमने प्रायोरिटी हाई सिलेक्ट किया था। तो उस कंडीशन में हम नागपुर सर्विस क्यू में जाते हैं, हाई प्रायोरिटी अगर रहा तो नागपुर में। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये यूजर को ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली असाइन हो चुका है। ये यूजर ये रिकॉर्ड क्रिएट किया है अनदर यूजर ने सिस्टम एडमिन में, फॉर एग्जाम्पल हमारे कंडीशन में, बट ये यहाँ पे ये केस ओनर अभी क्या दिख रहा है हमें, नागपुर सर्विस क्यू, क्योंकि हमने ये ऑटोमेटिकली असाइन हो चुका है। अगर ये रिकॉर्ड इसको देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये रिकॉर्ड ये स्पेसिफिक सर्विस पर्सन ये रिकॉर्ड पे अगर वर्क करेगा तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा। देख सकते हैं अभी ये यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन क्लिक करेंगे हम यहाँ पे एक्सेप्ट, तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, यू हैव एक्सेप्ट द केस फ्रॉम द क्यू। तो ये अभी देख सकते हैं इसका केस ओनर डेवलपमेंट यूजर, मीन्स पहले यूजर ये रिकॉर्ड किस में था, क्यू में था, बट अभी इसका रिकॉर्ड ओनर है डेवलपमेंट यूजर, बिकॉज ये डेवलपमेंट यूजर इस पे वर्क कर रहे हैं, तो इसीलिए एक केस ओनर यहाँ पे डेवलपमेंट यूजर हो जाएगा। और सेकंड यूजर हमने टेस्टिंग यूजर यहाँ पे ऐड किया था, तो उस कंडीशन में टेस्टिंग यूजर में और टेस्टिंग यूजर एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे केस ओनर आता है टेस्टिंग यूजर, मीन्स जो स्पेसिफिक पर्सन केस पे वर्क करेगा तो ऑटोमेटिकली ये ओनर चेंज हो जाएगा। फर्स्ट टाइम रहेगा क्यू पे वो स्पेसिफिक पूरे ग्रुप में, और वो ग्रुप के स्पेसिफिक मेंबर अगर वर्क करेंगे तो वो केस ओनर वो स्पेसिफिक मेंबर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्यू वर्क होता है। तो अभी हम देखेंगे नागपुर सर्विस क्यू में, तो हमें रिकॉर्ड नहीं दिखेगा बिकॉज ये ऑलरेडी वर्क हो चुका है, तो ये लिस्ट व्यू में हमें रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है बिकॉज ये असाइन हो चुका है, क्यू से निकल चुका है। यही पॉइंट इधर यहाँ पे है, record will exist in the queue until the queue member accept it. Record will be exist in the queue until the queue member has accepted. तो ये इस टाइप से क्यू वर्क करता है। तो ये है, तो इस टाइप से हम असाइनमेंट रूल क्रिएट कर सकते हैं क्यू पे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मॉड्यूल्स क्या होते हैं, सेल्फोर्स कितने लेवल से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सबको डिस्कस करेंगे। और हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स। तो ये पूरा हम एपीएस प्रोग्रामिंग वहाँ यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन के बाद हमारा ये डेवलपमेंट का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब कुछ हम एपीएस प्रोग्रामिंग में डिटेल्स में स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। इस सभी की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रैक्टिस कर सकते हो। और एपीएस प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो के बाद में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और स्टार्ट करेंगे सिस्टम लेवल सिक्योरिटी डिफरेंट टाइप्स के। थैंक यू।